हाय, गुड मॉर्निंग। और कल देर रात 5 जनवरी को जिपमर ने भी अपना स्ट्रे मॉप अप राउंड का डिटेल्स पब्लिश कर दिया है। तो आइए उस नोटिफिकेशन को देखें। और गुड न्यूज़ ये है कि वो 10 जनवरी को कर रहे हैं, संडे को। सो एटलीस्ट दे आर नॉट क्लैशिंग विद एम्स जो कि 12 को होने वाला है। और मैं बाबा कह रहा हूँ जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसके अंदर 2 कॉलेज आते हैं, जिसका खैर अभी हमें सीट मैट्रिक्स पता नहीं है, इवन दे हैव टू कम, पर उन्होंने डेट बता दिया है, वो भी 12th है। और फिर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेजेस ऑल 3 कैंपसेस, वो भी 12th है। सो एटलीस्ट ये पहला आया है कि जो कि क्लैश नहीं कर रहा, और ये 10th को है और जिपमर पुदुचेरी में ही होगा। तो स्लो चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। सबसे पहले देखिए, आपको कोई प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जैसा कि KMU ने करवाया है, कस्तूरबा ने। आपको स्ट्रेट अवे वहाँ पहुँच जाना है, और जो उस दिन वहाँ पहुँचेगा सुबह 8 बजे से 10:30 तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो हाथ के हाथ रजिस्ट्रेशन होगा, बट ऑफ कोर्स आपका MCC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो पहले से चलते आ रहे हैं, जिनको राउंड 1-2 मॉपअप में सीट नहीं मिली थी कहीं पर भी, MCC काउंसलिंग वाले उसमें, उन्हें कुछ नहीं करना। जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था बिकॉज उनको सीट मिली थी और उन्होंने नहीं ली, या सीट लेके तो खैर वो बाहर हो ही गए, सो दे हैव टू गो टू देयर कैंडिडेट लॉगिन एंड पे द फी। सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्ट्रे मॉपअप राउंड में तो सेम 11,000 फॉर जर्नल, 5500 फॉर नॉन जर्नल, और डीम्ड में भी करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए भी डिपॉजिट के देने पड़ेंगे। तो बस उसके अलावा कुछ और नहीं करना है, जैसा कि हमने कस्तूरबा में करा था। तो बेसिकली कल जब 7 जनवरी को लिस्ट आ जाएगी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो आप शायद देख भी सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं वहाँ पर जाने के लिए, और आप एक रफ़ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं उस पूरे सिनेरियो में। प्लस आपको ये भी देखना होगा कि जो लिस्ट आएगी, समटाइम इट इज़ पॉसिबल कि किसी बच्चे ने MCC में रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, उसे स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट मिल गई होगी, और MCC या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी एंटरप्राइजिंग तो है नहीं कि उनका नाम एलिजिबल लिस्ट से हटा दे। तो एलिजिबल लिस्ट मेरे ख्याल से लंबी होगी, बट उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सीट कहीं ना कहीं लेके बाहर हो चुके होंगे। तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट करनी होगी, ये देखते हुए कि हाँ, लुकिंग एट दी मेरिट लिस्ट जो कि कल आएगी MCC की, चाहे वो एम्स हो चाहे वो जिपमर हो, क्योंकि यही 2 मेजर सीट्स हैं अंडर MCC फॉर गवर्नमेंट। BHU में तो खाली 2 ही है SC के लिए, और आई डोंट रिमेंबर AMU में 1 भी है, तो वही उसके अंडर आते हैं। और DU में तो हमें पता ही है, गिन के 2 सीटें हैं, दोनों PWD की। तो अब ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो सुबह से फ़ोन आने लग गए कि सर वहाँ पर कोई अलग से वो टेस्ट ले रहे हैं। जी नहीं, ये आपका नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है। सो जो लोग 10th को सिलेक्ट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स दे हैव टू स्टे बैक, और उनका 11th में मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो इससे आप सबके लिए बस फर्स्ट सजेशन ये है, क्योंकि भाई कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो 12th को एम्स में भी आना चाहते हैं या कस्तूरबा जाना चाहते हैं। तो शायद मैं यही कहूँगा कि आपको प्लान ऐसे करना चाहिए कि ऑफ कोर्स आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए। और अगर हम सिर्फ इन 3 कॉलेज के हिसाब से प्लानिंग करें, ऑफ कोर्स प्लानिंग के क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएंगे जब और स्ट्रे मॉपअप अनाउंस होंगे। तो होना ये चाहिए कि आप 9th की फ़्लाइट लेके जिपमर पहुँचे, पुडुचेरी पहुँचे, क्योंकि सुबह 10:30 तक रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो कोई मॉर्निंग फ़्लाइट आपको समय से नहीं पहुँचाएगी, खासकर अगर आप दिल्ली से फ्लाई करने वाले हैं और यहाँ पर बहुत फॉग हो रहा है सुबह, तो शायद फ़्लाइट भी समय से ना उड़े। सो 9 जनवरी को ही आप चले जाएंगे, अपना सारा सामान लेके 10th को वहाँ पहुँच जाएंगे, और ये सब करके आप देख लेंगे कि और सेफ्टी के लिए शायद आप अपनी 11th की शाम की टिकट करा सकते हैं वापस जाने की कहीं पर भी। तो अगर आपको मणिपाल में इंटरेस्ट है तो आप मणिपाल की टिकट करा के रखिए। जिपमर में मिल गया तो शायद आप उस टिकट को कैंसिल करा के सीधा दिल्ली आ जाएँ, अपने घर चले जाएँ। एम्स में ही पार्टिसिपेट करना है तो आप 11 की शाम को दिल्ली की टिकट करा लें, और दिल्ली आके 11th को दिल्ली में स्टे कर लें फॉर एम्स या IPU, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। क्योंकि देखते हैं कि IPU वाले किस समय पे करते हैं, और अगर समय क्लैश नहीं करेंगे तो द्वारका से एम्स 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। तो स्टूडेंट कैन अटेंड बोथ ऑन 12th ऑफ जनवरी।
और यही मैं ये भी कहूँगा कि KMU में, इसलिए मैंने वीडियो में बता भी दिया था कि बजाय कि ऑनलाइन फ़ीस देने के जो उन्होंने मांगी है, आप DD बना के रखिए। तो अगर आपका जिपमर में हो गया और आपको KMU नहीं जाना तो DD अपने बैग में आप वापस कर दीजिएगा बिना वहाँ गए हुए। सो कमिंग बैक टू दिस अगेन, जिपमर पुदुचेरी कैंपस में एक भी सीट नहीं है, लेकिन जो जिपमर कराईकल कैंपस है, जो कि दोनों ही पुदुचेरी में ही हैं, बट दे हैव जस्ट 2 डिफरेंट कैंपसेस, उसमें देखिए विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दिस ईयर, 19 सीटें अवेलेबल हैं, 6 जर्नल, 6 OBC, 2 EWS, 4 SC। और इंटरेस्टिंग बात है इसके भी आगे उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से लिख दिया है कि हम एक फाइनल लिस्ट भी लगाएंगे 8 जनवरी को, जबकि मेरे हिसाब से कुछ चेंज नहीं होगा, तो पूरी 19 सीटें रहेंगी। ऑफलाइन मोड होगा, बताया गया है कि उस दिन आपको पहुंचना है, दोपहर को 2 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है, जो MCC में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है शुरू से ही, उसको साथ रखिए। साथ में सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो तकरीबन सेम ही हैं, आपको पता है 12 सर्टिफिकेट्स की लिस्ट है, नीट एंट्री कार्ड, एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, 10th 12th कैटेगरी, अगर आपको SC ST है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रखिए। इन सब को ओरिजिनल के साथ साथ एक 2 फोटोकॉपी रखिए सेल्फ अटेस्ट करके। तो ये सब जो 10-12 कागज़ हैं हमेशा आपको तैयार साथ रखने ही चाहिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पर आता है, अगर कोई OBC की सीट खाली रह जाती है, सो आफ्टर काउंसलिंग ऑफ OBC सीट, ये सीट कन्वर्ट हो जाएंगी जनरल कैटेगरी में। सो मोटा मोटी इन्होंने बिल्कुल एम्स की तरह ही बोला है, जो ये 5 लाइनें हैं, कि सबसे पहले जर्नल की उस दिन 2 बजे शुरू होगी काउंसलिंग। जब जर्नल की 6 सीटें भर जाएंगी तो पहले OBC की करेंगे, और OBC में अगर 6 में से कुछ सीट बच गई तो उसको जनरल पूल में डाल देंगे, लेकिन वो दोबारा होगा फिर शाम को। फिर EWS की 2 सीटें होंगी, वो भी जनरल में चली जाएंगी। ST तो हमें पता है कुछ है ही नहीं। SC की 4 सीटें हैं, वो अगर नहीं मिली तो इस समय देखें आपको दिख रहा है कि ST 0 है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखें तो वही बात है कि उस दिन अगर सारे SC नहीं पहुँचे 4 और कोई ST वहाँ बैठा होगा तो उसको सीट मिल सकती है, राइट। तो फिर जो कोई शेड्यूल ट्राइब हो जिसके अच्छे मार्क्स हों तो वो भी वहाँ पर पहुँच सकता है। और इसके बाद अगर SC ST मिलाकर 4 लोग पूरे नहीं पहुँचे, OBC के 6 नहीं पहुँचे, तो फिर वो सीटें जर्नल में कन्वर्ट करके शाम को दोबारा फिर उनका राउंड होगा। तो पहले जर्नल होगा 2 बजे, OBC होगा, EWS होगा, SC ST होगा, और फिर लास्ट में दोबारा जर्नल होगा बाकी सीटें ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा बहुत सिंपल है, बार बार ये लोग यही कह रहे हैं कि कोई भी आपने अगर सीट ले रखी है पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी, स्टेट हो या कैसे भी हो, वो नहीं आ सकता। और उन्होंने ये बड़ा क्लियर किया है कि अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर आइए, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो क्योंकि देखिए आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वो हैं, तो कई जगह इंडिया में ऐसा होता है कि आप एक स्टेट में OBC होते हैं पर नेशनली OBC नहीं होते हैं, तो आपके पास नेशनल OBC और नेशनल EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बस दैट्स इट, ये सिंपल है। 10th जनवरी है। आई होप कि सब क्लियर कर दिया मैंने। तो बेस्ट विशेस, जाइए और अपना चांस लीजिए।